एक बार की बात है दोस्तों कि एक बार क्या होता है कि गांव से कुछ गांव वाले पहली बार शहर जाते हैं। ये काल्पनिक कथा है लेकिन थोड़ी सी जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी हुई है। तो गांव के कुछ लोग शहर जाते हैं कि वहाँ जाकर रोजी रोटी कमाएंगे, है ना, जीवन यापन करेंगे इत्यादि के लिए। अब क्या होता है कि जहाँ वो शहर की किसी संभ्रांत इलाके में जाकर बसने की कोशिश करते बट वहाँ तो हो नहीं पाता, बट फिर भी ठीक ठाक से कॉलोनी में उनको घर मिल जाता है। अब होता क्या कि वो गांव वाले खुल कर बात करते, हंसते खेलते, उसमें कोई गलत नहीं है। वो उनकी जीवन शैली रही है, जीवन शैली का हिस्सा रहा है। वो बहुत बिंदास प्रवृत्ति के रहते हैं। अब क्या होता है कि शहरों में ये सब कुछ खास इलाकों में, कुछ खास बिल्डिंगों में ऐसा होता है कि बहुत ज़ोर से चिल्लाना, शोर शराबा करना, देर रात तक बातें करना शायद मतलब उसकी अनुमति नहीं होती, अलाउ नहीं होता। तो एक दो बार इनको समझाया जाता है पर नहीं समझते, और फिर एक बार बिल्डिंग वाले मिलकर पुलिस को बुला लेते हैं। अब गांव वाले सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या गलत कर दिया, क्या बात करना गुनाह है, क्या हंसना गुनाह है, क्या थोड़ा मजे करना गुनाह है। गांव वाले अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, बस शायद ये है कि जिस जगह पर है वहां के नियम थोड़े, कायदे कानून थोड़े से अलग है। तो यही होता है जीवन में। हम अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीजें कहीं से सीख कर आए हैं, कहीं से कुछ करके आए हैं, या कोई एक तरीका रहा है हमारे जीने का, लेकिन अब हम नई जगह जा रहे हैं, किसी प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं या कुछ भी है, तो वहां पे जीने का तरीका अलग होगा, वहां के कुछ नियम हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, फ्रीडम सबको होती है, लेकिन जब बात एक ग्रुप की हो, जब बात एक बड़े समूह की हो, कंपनी की हो, या एक बहुत बड़ी टीम की हो, तो उसको एकजुट बांधे रखने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, उसे कहते हैं अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर अनुशासन नहीं होगा, तो चीजें बिखर जाएगी, तो चीजें नियंत्रण में नहीं रहेगी। तो इसलिए कुछ चीजें निर्धारित की जाती है कि जिसे पंक्चुअलिटी निर्धारित की जाती है कि लोगों के आने जाने का टाइम रहे, जिसे ये निर्धारित किया जाता है कि लोग कितनी बार ब्रेक लेंगे, इंटरवल लेंगे, और बहुत सी चीजें जो लोगों को खुद ब खुद धीरे धीरे टाइम एक समय के साथ सीखनी होती है। देखिए, ऐसा होता है ना कि आप काम को घर पर लेकर मत जाइए, काम को काम की जगह पर छोड़िए और घर जाके खूब अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि घर को भी काम पर लेकर नहीं आना चाहिए। इमरजेंसी कभी होती है, बहुत अर्जेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, लेकिन अब आपके पास दिमाग होना चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस इतनी होनी चाहिए कि किस चीज को कहाँ रोकना है। अब जैसे मैं पिछले 42 सालों से मुंबई में रहता हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश यही की है। अगर मैं अपने घर से निकलूँ ना, घर से लेकर ऑफिस अगर पहुंचूँ, तो मुझे हजारों लोग मिल जाएंगे रास्ते पर। आज भी जैसे संडे को मैं जब बाहर निकलता तो मुझे हजारों लोग, हजारों तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम आज भी गिनकर मुझे कुछ 17-18 लोग मिले हैं। मुझे नायगांव जाना था किसी काम से, और घर से लेकर नायगांव पहुंचने तक मुझे 17-18 लोग मिले हैं। अब मुझे जिस काम से जाना है, मुझे पता है कि वो काम भी कितना जरूरी है, मुझे पता है कि वहाँ कब पहुंचना है। और जो लोग मुझे मिले वो भी कोई रास्ते के लोग नहीं थे, वो भी बहुत पुराने अच्छे दोस्त रहे थे, कोई जानने पहचानने वाले रहे थे। तो अब मेरे माइंड में मैंने ही तय किया है, जब वो मुझे मिले मैंने हाय हेलो की, राम राम किया, बट साथ ही मैंने ये भी इस चीज का ध्यान रखा कि अब इनको मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। जहां मुझे जाना है वो ज्यादा जरूरी है ना मेरे लिए। तो वैसे ही जब हम किसी बिजनेस वाली प्लेस पे है, किसी प्रोफेशनल जगह पर है, हमारी कमिटमेंट उसके लिए ज्यादा होनी चाहिए। अब आते जाते बहुत से लोग मिल सकते हैं, ऑफिस के भी लोग मिल सकते हैं। कैसा होता है ना कि जैसे जिस वक्त मेरे चाय पीने का, जैसे मेरे ब्रेक लेने का टाइम है, उस वक्त किसी और का टाइम नहीं है, और जब मैं अपना ब्रेक खत्म करके आ रहा हूँ तब कोई ब्रेक लेने जा रहा है। अब ऑफिस में तो सबसे फ्रेंडशिप होती है, या बहुत से लोग हमारी जान पहचान के एक ही एरिया में रहते हैं, मतलब बहुत से दोस्तों की ऑफिस भी आसपास हो सकती है। तब वो मिले तो हाय हेलो करके, बी डिसिप्लिन, हाय हेलो करके फटाफट अपने काम पे लौट जाओ। ये होना चाहिए। ये नहीं कि कोई मिल गया तो बस भाई हम खड़े रह गए, अब फिर 1 घंटा उसके तरफ बर्बाद हो गया, फिर आगे बढ़े, फिर कोई मिला, फिर घंटा बर्बाद हो गया। इंपॉर्टेंट सारे लोग हैं, आपको जानने वाले हर कोई इंपॉर्टेंट है, मुझे जानने वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी को कम इंपॉर्टेंस देने से कुछ भी नहीं है। लेकिन बात जगह की है, बात हमारे कमिटमेंट की है।
हम घर में हैं तो हमारी कमिटमेंट घर वालों की तरफ है, तब ऑफिस के कॉल्स ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तब ऑफिस की कोई चिंता, ऑफिस की कोई समस्या, कोई प्रेशर नहीं हो, तब हम पूरी तरह से घर में कमिटेड हैं। अब घर छोड़ के हम ऑफिस नहीं भागेंगे, और अगर ऑफिस में है तो यार दोस्त, रिश्तेदार, घर, ये सब किसी भी तरह से ऑफिशियल या प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तब भी हम वास्तव में प्रोफेशनल कहलाएंगे, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वरना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं देखता हूँ कि आजकल बहुत से यंगस्टर्स जो है वो एक कंपनी के नियम के कारण किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको लगता है कि अरे ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ये है वो है, हर चीज में टोका टोकी है, वो स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हैं। बट हाल तो वहां भी वही है, उनको लगता है कि हम गलत कंपनी में। कंपनी गलत नहीं है, शायद कंपनी में काम करने का आपका तरीका गलत है, उस तरीके को बदलिए। तो ये होना चाहिए। अब सबका परिवार होता है, मेरा भी परिवार है, तो ऐसा नहीं कि परिवार वालों से बात नहीं करनी है। कॉल आया, बहुत इंपॉर्टेंट है तो बात कर लीजिए, नहीं है तो बोलिए चलो मैं फ्री होकर बात करता हूँ, और उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। जो अपने हैं समझ जाएंगे, जो मतलबी है दूर हो जाएंगे। तो एक छोटी सी बस ये सजेशन था, सुझाव था मेरे सभी दोस्तों के लिए, मेरे सभी लोगों के लिए जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और हमेशा कभी मैं उनसे कुछ सीखता हूँ, कभी वो मुझसे कुछ सीखते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें, एटिकेट्स बहुत ज़रूरी है अगर प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो करियर में आगे बढ़ना है तो। और ये बातें सिर्फ जॉब करने वाले के लिए नहीं है, उस पर लागू नहीं होती, ये हर उस शख्स, इंसान, मनुष्य पे लागू होती है जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे वो फ्रीलांसर बने, चाहे वो कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, या चाहे कोई आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो आगे बढ़ोगे। एक एग्जांपल देता हूँ, नाम लेना सही होगा कि नहीं पता नहीं, बट हमारे फिल्म इंडस्ट्री में 2 सुपरस्टार रहे हैं, सुपरस्टार में अच्छे स्टारडम रहा है उनका, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उनका स्टारडम इतना खत्म हो गया, इतना वो इस लेवल पे आ गए, उस मोड पे आ गए कि उनको काम मिलना बंद हो गया। क्यों? सुबह का कॉल टाइम होता था 7 बजे, और शाम को 7 बजे तक नहीं पहुंचते थे। उन्होंने कभी परवाह नहीं की दूसरों की टाइम की, दूसरों की पैसे की, कभी टाइम पर शूट पर नहीं आते थे। और आज जब उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो बस वो नेपोटिज्म है, बस ये है वो है, फलाना ढिमका एक्सक्यूज देते फिरते हैं। अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, जो कॉल टाइम दिया उस कॉल टाइम पे आएंगे, छोटा बड़ा कैसा भी रोल हो उसके लिए वो रिहर्स करते हैं, वो उस पर काम करते हैं चीजों पे। तो ये बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो एक थोड़ा सा डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा कि कब किस चीज को कितना टाइम देना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।